एक घने जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था जिसमें 3 बंदर रहा करते थे। वे आपस में बहुत खुश रहते थे, लेकिन एक दिन एक शेर अपने सहयोगी लोमड़ी के साथ आकर उसी पेड़ के पास वाली गुफा में रहने लगा, जिसकी वजह से तीनों बंदर घबरा गए और वे सोचने लगे कि कैसे शेर को वहां से निकाला जाए। फिर एक दिन वे तीनों बंदर शेर से बात करने की सोची और उसके पास जाकर बोला कि आप यहाँ से चले जाएं, क्योंकि यह हमारा स्थान है। हम यहाँ काफी समय से रहते हैं और हम नहीं चाहते कि यहाँ कोई खतरनाक शेर रहे। ये सुनते ही शेर ने जवाब दिया, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अब से यह मेरा स्थान है और मैं इस जगह को नहीं छोड़ने वाला हूँ। इसलिए अब से मैं और मेरा सहयोगी यही रहेंगे। इसके लिए तुम जो चाहे वो कर लो, लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे। फिर भी मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब तक तुम मुझे परेशान नहीं करोगे, तब तक मैं भी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। शेर के साथ लोमड़ी ने भी कहा, हाँ, अब से यह हमारा स्थान है और हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ऐसे में वे बंदर और भी ज्यादा घबरा गए और उन्होंने फिर से कहा, लेकिन हम जब यहाँ रहेंगे तो मेरे कूदने फांदने से आपको दिक्कत होगी और इसी बात का हमें डर है। किंतु बंदरों की विनती करने पर भी शेर नहीं माना और वो उस जगह रहने लगा। उसके बाद बंदर वहाँ से चले गए और पेड़ पर जाकर बैठ गए। फिर वे बंदर आपस में विचार करने लगे कि किसी भी तरह से उन्हें वहाँ से हटाना होगा, नहीं तो उनके लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं। उसके बाद बंदरों ने ढेरों प्रयास किए ताकि वे शेर को वहां से भगा सके, लेकिन शेर वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर एक दिन शेर ने लोमड़ी को आदेश दिया कि मेरे लिए यहाँ से चलकर नदी की तरफ जाना और वहां जाकर पानी पीना बहुत ही मेहनत का काम है। इसलिए तुम आज से मेरे लिए रोज पानी लेकर आओगी और एक बड़े से बर्तन में रख दोगी। तब शेर की बातें सुनकर लोमड़ी बोली, जी हुजूर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। इसके बाद लोमड़ी एक बड़े बर्तन में पानी भरकर रखने लगी। वो रोज उठकर नदी से पानी लाती थी और बर्तन में भरकर रख देती थी, और पानी भरने के बाद वो वापस जंगल की ओर चली जाती थी। तभी बंदर मौका देखकर पेड़ से उतरते थे और उस पानी को जमीन पर गिराकर भाग जाते थे। फिर जब लोमड़ी जंगल से वापस जाती थी तो शेर उस पर गरजते हुए खूब फटकार लगाता था, क्योंकि वो समझता था कि लोमड़ी ने ही उसके आदेश का पालन नहीं करता होगा। यही सिलसिला लगातार कई दिनों तक चलता रहा। जब लोमड़ी पानी भरकर चली जाती थी तो बंदर पेड़ से नीचे उतरकर पानी गिरा दिया करते थे, और वापस आने के बाद शेर लोमड़ी को खूब फटकार लगाता था। लेकिन ये हरकत बंदरों की है, ये बात शेर और लोमड़ी दोनों को ही पता नहीं थी। फिर लोमड़ी को भी घोर आश्चर्य हो रहा था कि वो तो हर दिन पानी लाकर रखती है, लेकिन वो पानी जाता कहाँ है। तब लोमड़ी ने एक तरकीब सोची और उसके अनुसार एक दिन उसने पहले की तरह ही पानी भरकर रख दिया और वहीं पास में छुपकर बैठ गई। कुछ ही देर के बाद उसने देखा कि बंदरों ने धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरकर सारा पानी नीचे जमीन पर फेंक दिया। बंदरों की ऐसी हरकत देखते ही लोमड़ी को बहुत गुस्सा आया। उसके बाद वो सीधे शेर के पास गई और शेर को सारी बातें बता दी। फिर यह जानकर शेर ने भी एक चाल चली और लोमड़ी से कहा कि तुम कल से 2 अलग अलग बर्तन में पानी भरकर रखना। एक बर्तन बाहर रख देना और एक बर्तन गुफा के अंदर रख देना, ताकि बंदरों को लगता रहे कि वे हमें परेशान कर रहे हैं। फिर शेर का आदेश पाकर लोमड़ी ने वैसा ही किया। वो रोज पानी भरकर एक बर्तन बाहर रखती थी और दूसरा भरा हुआ बर्तन गुफा के अंदर रख देती थी। लेकिन बंदरों ने अपनी हरकत नहीं छोड़ी और वे रोज गुफा के बाहर वाला पानी गिराकर बहुत खुश हो जाया करते थे। किंतु दूसरी ओर गुफा का शांत माहौल देखकर बंदरों को आश्चर्य भी होता था कि पानी गिराने के बाद भी शेर और लोमड़ी इतने शांत क्यों हैं। बंदरों को अधिक आश्चर्य तब हुआ जब उन्होंने देखा कि शेर और लोमड़ी बाहर निकलते हैं और बिना किसी परेशानी के तुरंत शिकार करके वापस कैसे लौट आते हैं, जबकि शिकार करने में काफी समय लगता है। तभी वो शेर बंदरों के आश्चर्य भरी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उसके पास गया और चुटकी लेते हुए कहा कि तुम जो पानी नीचे फेंकते थे उसके अलावा भी गुफा के अंदर हमारे पास पानी रहता था, और तुम जो पानी नीचे फेंकते थे उसकी वजह से नीचे हरी भरी घास उगाई है, तथा उसी घास को खाने के लिए बहुत सारे जानवर वहाँ आते हैं जिन्हें मैं बड़ी आसानी से पकड़ लेता हूँ। इसी वजह से मुझे शिकार करने में समय नहीं लगता है। इसके लिए मैं तुम लोगों का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मेरा जीना और आसान हो गया है। फिर शेर की बातों को सुनकर वे तीनों बंदर समझ चुके थे कि जिसे वे अपनी होशियारी समझ रहे थे वे उनकी मूर्खता थी। फिर उसके बाद बंदरों को अपनी मूर्खता पर घोर शर्मिंदगी हुई और वे लोग उस जगह को छोड़कर कहीं और चले गए।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और आपने अभी तक मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज मेरे इस चैनल किड्स फन को लाइक तथा सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही वो माध्यम है जो मेरे चैनल के प्रति आपके प्यार को दर्शाता है। आपका प्यार ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ उपहार होगा।